प्रिय विद्यार्थियों, श्रोति नमन। आपका पुनः स्वागत है अपने हिंदी आरूढ़ के पद्यखंड के चतुर्थ पाठ कैमने बंद अपाहिज के संबंध में हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम काव्य का वाचन करते हैं, कविता पढ़ते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा, देता है। आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? बताइए, जल्दी बताइए, वह दुख क्या है? वह जल्दी बताइए, वह दुख क्या है? बताइएगा, बताइएगा, लेकिन वह बता नहीं पाएगा, वह बता नहीं पाएगा। सबसे पहले हम काव्यांश के कठिन शब्दों को जानते हैं। शक्तिवान का अर्थ होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली, ताकतवर, शक्तिशाली। दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर, दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर। अपाहिज, अपाहिज का अर्थ होता है जिसके शरीर का कोई एक अंग खराब हो, जिसके शरीर का कोई अंग विकृत हो, खराब हो। अपाहिजपन वही है, बताइए, बताना। अब हम इस काव्यांश का अर्थ समझते हैं। कवि श्री रघुवीर सहाय जी ने यहाँ पर दूरदर्शन संचालकों की संवेदनहीनता को व्यक्त करते हुए कहा है, बताते हैं कि हम दूरदर्शन पर लाएंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। वो कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर, हम अपने पर्दे पर, कैमरे के सामने बताते हैं कि दूरदर्शन संचालक अपने आप को शक्तिशाली, समर्थवान बताते हैं। कहते हैं हम समर्थवान हैं, हम शक्तिशाली हैं। हम एक कमजोर व्यक्ति को, हम एक कमजोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में कैमरे के सामने लाएंगे, कैमरे के सामने उसको हम लाएंगे। एक दुर्बल, एक कमजोर व्यक्ति को उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? और बताते हैं कि वह उससे जानबूझकर बेतुके बेढंगे प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि आप अपाहिज हैं। जब उन्हें दिख रहा होगा, उन्हें दिख रहा है कि जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, जिसको हम पर्दे पर साक्षात्कार के लिए लाए हैं, दिखाने के लिए लाए हैं, उसका शरीर का हाथ नहीं है, उसका पैर नहीं है, उसका अपाहिज होना, उसके शरीर की अपंगता उन्हें स्पष्ट दिख रही होगी, फिर भी वह कहते हैं तो क्या आप अपाहिज हैं? उसके अपाहिजपन के बारे में पूछते हैं, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपाहिज क्यों हैं? और सिर्फ एक और बेतुका प्रश्न पूछते हैं, आप अपाहिज क्यों हैं? कोई अपने आप अपाहिज होना नहीं चाहता। कोई कारण रहता है, प्राकृतिक या कोई भी संयोग, कोई भी दुर्घटना, लेकिन फिर पूछते हैं कि आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता हो। कहते हैं कि आप जो अपाहिज हैं, आपका शरीर का हाथ नहीं है, आपका पैर नहीं है, या आपकी शरीर की अपंगता, आपके शरीर की समस्या आपको दुख तो देती होगी,
आपको इसका दुख होता होगा, इससे आपको पीड़ा, आपको कष्ट निश्चित होता होगा आपको, फिर भी वो उससे बार बार पूछते हैं, क्योंकि वो उसको भागदौड़ करना चाहते हैं, उसको रुलाना चाहते, इसलिए बार बार जानते हुए भी उससे बेतुके बेढंगे प्रश्न पूछते हैं। कैमरा दिखाओ से बड़ा बड़ा, और अपने कैमरा मैन से कहते हैं कि इसके दुख दर्द को, इसको बड़ा करके दिखाओ, जिससे सब लोग इसके दुख दर्द को देखें, इसकी अपंगता को समझें। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? पुनः फिर वही प्रश्न पूछते हैं, बताओ आपका क्या दुख है, आपको क्या परेशानी है, आपका क्या दर्द है, आपकी क्या पीड़ा है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। कहता है अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपना दर्द जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बार बार उससे प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पर प्रश्न पूछते हैं, वह बता नहीं पाता है, बता नहीं पाएगा, वह बेचारा कुछ भी नहीं कह पाएगा। यानी वो कहते हैं हम उससे बार बार प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पर प्रश्न पूछेंगे, उसको उत्तर देने का अवसर भी नहीं देंगे, वह बेचारा कुछ भी बता नहीं पाता और एकदम शांत रहता, कुछ भी नहीं बोल पाता। इस तरह से हमने इस काव्यांश का भावार्थ समझा। अब हम इसका समझते हैं भाव सौंदर्य। इसके भाव सौंदर्य बताया गया कि दूरदर्शन संचालक अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने चैनल की प्रसिद्धि के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए, अपने आप को सर्वत्र अच्छा सिद्ध करने के लिए, उससे धन कमाने के लिए वह एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने लाते हैं, उससे बेतुके बेढंगे प्रश्न पूछते हैं और उसको प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते हैं, जानबूझकर उसके दुख दर्द को, उसकी पीड़ा को कुरेदने की कोशिश करते हैं, उजागर करते हैं, जिससे वह व्यक्ति दुखी हो जाए, दुखी होकर रोने लगे। इस तरह से कवि ने यहाँ पर दूरदर्शन संचालकों की संवेदनहीनता का वर्णन किया है। अब हम देखते हैं पाठ का शिल्प सौंदर्य, व्याकरण में टिप्पणी। पाठ में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद है, क्योंकि सभी पंक्तियां की मात्रा में समानता नहीं, इसलिए मुक्त छंद है, खड़ी बोली है और पाठ एक नाटकीय ढंग से कविता प्रस्तुत की गई है, इसमें एक नाटकीय शैली अपनाई गई है। इस तरह से हमने इसका समझा शिल्प सौंदर्य। एक बार पुनः, पाठ यानी काव्यांश खड़ी बोली में है, मुक्त छंद है, अपाहिज के दुख दर्द को उजागर करते हुए, उसके बारे में बताते हुए दूरदर्शन संचालकों की संवेदनहीनता का वर्णन किया गया है और नाटकीय ढंग से कविता लिखी गई है, कविता की शैली नाटकीय ढंग से प्रस्तुत की गई है। विश्वास से आप समझ रहे होंगे। आप सबको धन्यवाद, श्रोति नमन।